बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन बोर्ड का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर साल पूछा गया है। ये आपको अर्धचालक युक्तियों में डायोड का दृष्टकारी के रूप में उपयोग का प्रश्न बनता है और अक्सर ये 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा गया है। क्योंकि अब हम लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं ये इनमें सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ही वीडियो मिलेंगे आपको। ये प्रश्न आता है कि पूर्ण तरंग दृष्टकारी का परिपथ बनाकर उसकी क्रियाविधि लिखिए। तो ये प्रश्न में देखिए हमने पूर्ण तरंग दृष्टकारी का एक परिपथ बनाया हुआ है। इसमें देखिए एक ट्रांसफार्मर लिया गया है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ा है। ये जो चिन्ह है ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का है। द्वितीय कुंडली है L2, इसके A सिरे से पहले डायोड के P सिरे को और L2 के दूसरे B सिरे से दूसरे डायोड के P सिरे को जोड़ दिया है और इन दोनों के N सिरों को आपस में जोड़ दिया गया है। ठीक, कुंडली L2 का जो C बिंदु है इसको हम उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे। इस न्यूट्रल पॉइंट से एक वायर निकाला गया है और एक इस D बिंदु से हमने एक और तार निकाला है। इन दोनों के बीच में एक उच्च प्रतिरोध लोड रेजिस्टेंस लगाया गया है जहां से निर्गत डीसी सिग्नल प्राप्त करना है। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है दृष्टकारी क्या होते हैं, तो आप आंसर दोगे कि वे परिपथ जो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करते हैं दृष्टकारी परिपथ कहलाते हैं। यहाँ पर पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टकारी परिपथ प्रदर्शित है। हम ये देखिए यहाँ पर आपको बने हुए हैं निवेशी और निर्गत सिग्नल्स बने हुए हैं। इन्हीं के आधार पर पूर्ण तरंग दृष्टकारी की क्रियाविधि को समझाएंगे। इसकी जो रचना है समझ में आ गई होगी आपको। अब इसकी क्रियाविधि लिखेंगे। क्रियाविधि कैसे लिखेंगे देखें, जैसे ही प्रत्यावर्ती धारा को कुंडली L2 के सिरों पर आरोपित करते हैं तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण कुंडली L2 के सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब जब हमें पता है कि धारा प्रत्यावर्ती धारा कैसे चलती है, ज्यावक्रीय है, ऐसे चलती है साइनोसॉइडल। तो यहाँ पर देखिए धनात्मक अर्ध चक्र और ऋणात्मक अर्ध चक्र, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। अब यहाँ पर धनात्मक अर्ध चक्र में देखेंगे तो जब धनात्मक अर्ध चक्र में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण कुंडली L2 का A सिरा धन विभव पर और B सिरा ऋण विभव पर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अब जब A सिरा धन विभव पर और B सिरा ऋण विभव पर, तो हमको पता है कि कोई संधि डायोड कब काम करता है, जब वह अग्रवलत में होता है यानी फॉरवर्ड बायस में होता है। तो यहाँ पर जंक्शन डायोड D1, ये D1 है, ये D2 है, तो जंक्शन डायोड D2, इसको D1 कर लेते हैं, इसको D1 इसको D2। तो जंक्शन डायोड D1 किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में, अग्रवलत में हो गया। तो और D2 देखो नेगेटिव से जुड़ा हुआ P सिरा, तो ये किस में हो जाएगा, रिवर्स बायस में यानी पश्चिमवलत में। अर्थात अब D2 काम नहीं करेगा, पश्चिमवलत में धारा प्रवाहित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पश्चिमवलत में अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है जिसके कारण उससे होकर के धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो D1 से होकर धारा प्रवाहित होगी। तो जब D1 कार्य करेगा तो D1 से होकर के धारा प्रवाहित होगी। और देखिए धारा चलने का दिशा हमने दिखा दिया है। धारा इस दिशा में चलते हुए लोड के सिरों में जाएगी जिसके कारण धनात्मक अर्ध चक्र के संगत हमको निर्गत दृष्टि विभव प्राप्त हो जाएगा। फिर हमारी आती है निगेटिव हाफ साइकिल। ये देखिए ऋणात्मक अर्ध चक्र में कुंडली L2 का A सिरा ऋण विभव पर और B सिरा धन विभव पर हो जाएगा। अब की बार डायोड D1 किस में हो जाएगा, ऋण से जुड़ गया P पश्चिमवलत में, और D2 किस में हो जाएगा, अग्रवलत में, फॉरवर्ड बायस में, और ये रिवर्स बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में, तो अब देखिए इसके लिए धारा चलने की दिशा, ये देखिए धारा चल करके इधर से होकर के पुनः वही दिशा में मिल गई हमको। पुनः इस ऋणात्मक अर्ध चक्र में हमको पुनः दृष्ट धारा प्राप्त हो जाएगी। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और प्रत्यावर्ती धारा के संपूर्ण चक्र में हमको संपूर्ण दृष्ट धारा प्राप्त होती रहेगी। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आसानी से तैयार कीजिए। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन और आता है कि यदि पूर्ण तरंग दृष्टकारी में आरोपित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है
50 हर्ट्ज है, तो निर्गत दिष्ट विभव की सख्त आवृत्ति कितनी होगी यहाँ पे? तो यहाँ पर देखिए एक पूर्ण चक्र में हमको कितने एम्पलीट्यूड मिल रहे हैं, आयाम 2 मिल रहे हैं। तो यहाँ अगर इसकी आवृत्ति 50 होगी इनपुट की, तो निर्गत की आवृत्ति कितनी हो जाएगी? जस्ट डबल 100 हर्ट्ज होगी। इसकी अगर 50 तो इसकी 100, और यही अर्ध तरंग निष्ठकारी होता तो वहाँ पर 50 तो इसको भी 50 ही प्राप्त होती। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।